फाइनल मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और पेपर को हम कैसे सॉल्व करें लाइक अ टॉपर। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस दिख रहा होगा, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक हो गया है, इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं इजी कैटेगरी में 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा होगा तो वो इजी है, नहीं तो फिर वो मॉडरेट है, मॉडरेट का निशान लगा दूंगा। अभी के लिए वो कहीं ना कहीं लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ग्राफ बनाना होता है और कहीं ना कहीं हमारा ठीक है कॉन्फिडेंस भी हमें बिल्डअप करना होता है स्पीच में। टारगेट क्या हो गया कि जैसे अगर आपने देखा होगा अगर सिनेरियो जो चल रहा है अभी 280 प्लस पे 99.95 यानी टॉप 250 रैंक में आप आ जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पहले तो सबको विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आ गया है। आई होप ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। लेकिन अभी आई थिंक जेई मेंस अब बिल्कुल नजदीक है आप लोगों के लिए एंड आई थिंक हर कोई उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। तो जिनके आई थिंक 180 या 200 मार्क्स आ रहे होंगे उनके लिए तो ये हैप्पी जा ही रहा होगा अभी तक का ईयर। लेकिन जिसके मार्क्स बिलो 100 या कह सकते हैं कि 100 से 150 के बीच में आ रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि क्या ये मेरा साल सही रहेगा। सो यस, साल आपका बिल्कुल सही रहेगा अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से ये साल को या अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो पीडब्ल्यू आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया है। कौन सी स्ट्रैटेजी? जो टॉपर्स यूज करते हैं वाइल सॉल्विंग द पेपर। जो जेई मेंस का पेपर करते हैं, जो टॉपर्स के मार्क्स आ रहे होते हैं 180 प्लस 200 प्लस, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है पेपर करते टाइम, वो क्या सोच रहे होते हैं, कैसे उनके मार्क्स आ रहे होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलना चाहूंगा, बेटा सब कुछ नॉलेज नहीं है, और भी चीजें हैं जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज है। तो आज मैं आपके सामने यशविंदर राणा आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं कि फाइनल मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और पेपर को हम कैसे सॉल्व करें लाइक अ टॉपर। लेट्स सी दिस। तो अभी क्या हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके मार्क्स 150 या बिलो 150 के आसपास आ रहे होंगे। क्या होता है जर्नल, मैं आपको बताऊं जनरली 50% पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है पुअर टाइम मैनेजमेंट उनका, ठीक है। 50% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। बाकी 30% के साथ क्या हो रहा है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईगो ईगो आ गई उनकी, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, ये मैं करके रहूंगा, ठीक है। एंड नाउ यहीं पे 15 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ एक बेटर स्ट्रेटेजीज के साथ वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो स्ट्रेटेजी है क्या सर, आप हमें भी बताइए। तो बिल्कुल, तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। जेई मेंस का पैटर्न क्या है? पैटर्न आई होप सबको पता है। 25 क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट में। 20 आपके हो गए सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल। आई होप पैटर्न तो सबको मालूम है कि पैटर्न तो यही रहने वाला है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए तो 2.4 मिनट्स पर क्वेश्चन के लिए चाहिए होते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपके लिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी है 3 राउंड स्ट्रेटेजी। नाउ क्या है ये 3 राउंड स्ट्रेटेजी? तो पहले आप पेपर कैसे करते हैं? आई थिंक कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला फिजिक्स का देखते हैं या मैथ का देखते हैं या केमिस्ट्री देखते होंगे, वो स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीन टिक अभी मान लीजिए इजी क्वेश्चन है, क्रॉस मान लीजिए अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बच्चे ने फिजिक्स करना स्टार्ट किया, इजी इजी ऑब्वियसली पहले इजी किया होगा, फिर उसी फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ट्राई करने लगा वो। फिर केमिस्ट्री पे आया, केमिस्ट्री का भी किया। ऐसे करते करते ना कहीं उसका टाइम आगे निकला और वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया मैथ के क्वेश्चन में। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। तो सर फिर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें? तो हम 3 राउंड स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। तो अब एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख देता हूं कि 75 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्दो अब सीबीटी मोड है तो फिर भी अगर कोशिश करें तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चंस पे एक नजर डाल लो, आई थिंक क्लिक क्लिक करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पता कभी आपको लगे कि ये वाला सब्जेक्ट इजी लग रहा है जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक थंब रूल बोला गया है जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री ट्राई करिए, देन फिजिक्स एंड देन द लास्ट मैथ, ठीक है। लेकिन उसके बीच में भी अब इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं। दोस्त राउंड 1 इज टू डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट, चाहे वो अब केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो। तो राउंड 1 स्ट्रेटेजीज में आपको इजी क्वेश्चन करने, क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर ऐसे ही राउंड 2 राउंड 3, तो मैं इसको एक एक करके ना ब्रीफली आपको समझाता हूं कि राउंड 1 में आपको क्या करना है। राउंड 1 में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं। अच्छा सर
तो इजी क्वेश्चन पता कैसे चलते हैं? क्वेश्चन तो बोल के तो बताएगा नहीं कि मैं इजी हूं, मैं डिफिकल्ट हूं। तो कैसे सर? तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको लग रहा हो यार इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, फिजिक्स का लग रहा हो या मैथ में भी कभी लग रहा हो, या फिर मैं बताऊं क्वेश्चन दिखने में छोटा होगा, मैथ की बात बताता हूँ, मैथ में क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा तो आपको जल्दी से क्लिक कर जाएगा कि ये इजी है, डिफिकल्ट है या टाइम लगेगा। तो यू कैन चूज इजी क्वेश्चन वाइजली। फिजिक्स में फॉर्मुला बेस्ड दिख रहा होगा, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक हो गया है, इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं इजी कैटेगरी में फिट बैठता है। वन स्टेप कैलकुलेशन हो रही होगी, कैलकुलेशन में ऐसा नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, वन स्टेप कैलकुलेशन हो रही होगी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो रहे होंगे, कहीं पे फॉर्मुला दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गए इजी क्वेश्चन को फाइंड करने का तरीका। तो इजी क्वेश्चन में सर फिर टाइम कितना लगाए? या टाइम का भी कुछ होगा ऑब्वियसली, अगर वो इजी होगा ना दोस्त तो वो 1.5 मिनट में हो जाएगा या 1 मिनट में भी क्वेश्चन हो जाएगा या विद इन 1 मिनट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगा कि वो 1.5 मिनट से ऊपर गया, भाई उसको रहने दो, वो इजी नहीं है, वो मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। तो उसको क्या करेंगे हम ना, लेटर ऑन वो राउंड 2 के मैं बारे में बताता हूँ। राउंड 2 होगा मॉडरेट, तो हम क्या उसको थोड़ी देर के लिए मॉडरेट की श्रेणी में डाल देंगे कि यार ये इजी तो नहीं रहा, मॉडरेट हो सकता है। इजी वाले तो हमें पता थे, अब हमने फिजिक्स के भी कर लिए, केमिस्ट्री के लिए भी कर लिए और मैथ के लिए, तो मोटा मोटा देखा गया तो हमने देखा कि 20 से 25 क्वेश्चन इजी होते हैं। अब इसमें आता है कैच, 22। अब एक्यूरेसी ऑब्वियसली उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा रखनी है आपको, तो 90 to 95% की एक्यूरेसी रही तो आपके कहीं ना कहीं इतने मिनिमम मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। बट टाइम की भी एक लिमिटेशन होगी कि भाई 40 मिनट में करने पड़ेंगे या 45 मिनट में मैक्स टू मैक्स आपको ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी को राउंड 1 को जल्दी से कवर करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखते हो, इसको मैं बाद में समराइज भी करता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं राउंड 2। अब राउंड 2 में सर ठीक है, वही बात आ गई, क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो राउंड 2 में क्या होगा, आपको क्वेश्चन देख के इतनी प्रैक्टिस आप करके बैठे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन मैंने ना ट्राई किया हुआ था, ये 2-3 स्टेप लेता है या 4 स्टेप लेता है, तो वो मॉडरेट की कैटेगरी है। तो जब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये राउंड 2 में आने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन। और कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अब लाइनें पहले जो 1-2 थी अब 3-4 हो चुकी हैं, ठीक है। एंड जिसको आपको लग भी रहा हो यार ये टॉपिक ना मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं ना कहीं मॉडरेट सेक्शन में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी भी और कंसेप्चुअल भी है तो आप उसको मॉडरेट की श्रेणी में रखिए। उसमें फिजिक्स पे भी जाइए, केमिस्ट्री पे भी जाइए और मैथ में भी जाइए, पैरेलल काम करना है आपको, समझिएगा बात को, राइट। अब इसमें क्या होगा, अगर आप 5 मिनट रूल के हिसाब से चलते हैं, अगर 4 मिनट में क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें टाइम की लिमिटेशन होगी कि 4 मिनट। एंड इस बीच में आप 15 से 20 क्वेश्चन आई थिंक आइडेंटिफाई कर लोगे विथ एक्यूरेसी ऑफ 80%। तो यहाँ से फिर से कुछ मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। आई थिंक 50 to 64 मार्क्स आपका, 40 to 64 मार्क्स आपका फिर से आ सकता है। नाउ अब क्या करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट बचे वो डिफिकल्टी है। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो बहुत ज्यादा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बचे वो लाल निशान वाले बचे हुए हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपको ना पहले तो अपने लास्ट मोमेंट में अब आ गए आप, तो आपने इजी देख लिया, मॉडरेट देख लिया, और कुछ कुछ क्वेश्चन जब आप कर रहे थे तो आपने लाल निशान लगाते हुए गए थे कि भाई ये डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था। माइंड में पहले से जब आप क्वेश्चन आगे जा रहे होंगे ना, आपको ये कंफर्म करते रहना पड़ेगा कि भाई सेकंड वाला अगर इजी था, थर्ड वाला डिफिकल्ट था, तो मार्क दैट थर्ड वाज डिफिकल्ट, देन मूव टू फोर्थ, फोर्थ कर रहे हो, फिफ्थ कर रहे हो, फिफ्थ मॉडरेट था तो सिक्स इजी था। तो आपने क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे एक लाल निशान या थर्ड क्वेश्चन आपने कहीं ना लिख के गए थे कि यार डिफिकल्ट था। तो दोस्त जब आप वापस आ रहे होंगे थर्ड राउंड के लिए, तो आपको वाइजली चूज करना है कि पहले तो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, राइट। एक्यूरेसी अगर 50% भी रही ना दोस्त, तो भी आपके 36 मार्क्स और काउंट हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स, राइट। हाँ, कैसे चेक करें सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही जो स्टार्टिंग में हम देखते हुए चलना है। तो वही है कि भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा होगा, या वो टॉपिक आपका डिफिकल्ट कह सकते हो कि आपकी उसमें प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही थी, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वीक चैप्टर था जैसे मैंने कहा, मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स होती हैं। मैथ के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 2-3 कंसेप्ट ना मिक्स होके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो यू हैव टू वेरी सिलेक्टिव दोस्त, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा वाइल डूइंग दैट क्वेश्चन, वरना आपने मॉडरेट का दायरा बढ़ाया, उसमें क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करे एंड इसकी एक्यूरेसी ये रखे, राइट। तो अगर ये पूरा 3 राउंड हो जाता है तो आप देखोगे कि
ये स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ ये नहीं है बेटा, और भी कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम फॉलो करेंगे। ये तो रहा एक बेसिक थंब रूल, जो कि आप 3 राउंड स्ट्रेटेजीज यूज करके आप कैप्चर कर सकते हो इतने मार्क्स, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो इसको मैं एक समराइज करता हूं कि इजी क्वेश्चन के लिए बताओ सब कितने मिनट लगाना है। 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे सर। 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा होगा तो वो इजी है, नहीं तो फिर वो मॉडरेट है, मॉडरेट का निशान लगा दूंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा। अगर कोई मुझे लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, तो उसमें मैं लाल निशान लगा दूंगा कि ये डिफिकल्ट कैटेगरी है। इस तरीके से मैं कैटेगरीज बनाता हुआ चलूंगा और पहली मेरा रहेगा कि इजी क्वेश्चन करूंगा। इजी क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट काफी है। फिर मॉडरेट के लिए 4 मिनट जैसे आपको बताया, और डिफिकल्ट के लिए आप 5 मिनट का लगाइए। और देखो जस्टिफाई करना पड़ेगा टाइम। अगर वो डिफिकल्ट है तो उसको रिक्वायरमेंट होगी दोस्त 5 मिनट की। आप ये नहीं कहोगे कि जेई मेंस ने तो 2.8 मिनट का एवरेज टाइम दिया हुआ है तो मैं 2.8 मिनट ही लगाऊंगा, राइट। उसकी रिक्वायरमेंट है 5 मिनट की, आपको 5 मिनट ही देना पड़ेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी कि भाई नहीं मैं अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। प्लीज समझो इस बात को, राइट। एंड द लास्ट 10 मिनट कोई नया क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपने कर लिया है तसल्ली से बैठो, 1 से 2 क्वेश्चन देखो आराम से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, हड़बड़ी का काम मत करना, ठीक है। आराम से लास्ट मोमेंट में 2 क्वेश्चन पकड़ लो आप, आपके फेवरेट टॉपिक्स के, डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट लेवल के, आप बस उनको ट्राई करो बिंदास बिना किसी टेंशन के। लेकिन जहां आपको ये एंजाइटी होगी कि लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया बेटा, तो आप फिर वो एक साइकोलॉजिकल लेवल में फंस चुके हो। आप कुछ नहीं कर सकते। अब लास्ट 10 मिनट है, आप 2 क्वेश्चन का ट्राई करिए या 3 क्वेश्चन का ट्राई करिए सिलेक्टिवली, राइट। तो समझो इस ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर, सब्जेक्ट वाइज भी तो है। सब्जेक्ट वाइज में आप कैसे, अब मान लो फिजिक्स जब आप सॉल्व कर रहे थे, तो ये कुछ लिस्ट है टॉपिक्स की जो हमने आपके लिए निकाली है कि इन के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाते हैं। अगर मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन की बात करूं बच्चों, तो कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस, हालांकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, उसके टॉपिक्स अगर उसको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है तो वो बिल्कुल उसको इस लिस्ट में रख ले ताकि पहले उसी को सॉल्व करे, ठीक है। फिर भी ये कलेक्टिवली हमने देखा है कि काफी बच्चों से बात करके कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल पे रखिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है या ऑप्टिक्स का आ रहा है तो आप इसको रखते हैं। और डिफिकल्ट सेक्शन में कहीं ना कहीं जो टाइम कंज्यूम करते हैं उसमें एसएचएम, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, राइट। अब रही भाई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कैसे करें सर, तो न्यूमेरिकली में ध्यान रखना भाई, सारे नहीं कर, अच्छा बच्चा तुक्का भी मारेगा उसमें, है ना, कि भाई न्यूमेरिकल में कुछ लिख के आ जाता हूँ। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आप 3 या 4 न्यूमेरिकल करो बट 100% एक्यूरेसी के साथ करो, बजाय कि 5 करोगे और 50% एक्यूरेसी है तो कुछ फायदा नहीं उस चीज का। न्यूमेरिकल्स उसी को वाले ही करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो टॉपिक, राइट। वही टॉपिक्स न्यूमेरिकल वालों को, क्योंकि इसमें अब ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू बी भाई करेक्ट ही करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी स्पेसिफिक हो गया कि भाई जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही न्यूमेरिकल उठाओ, बजाय कि चलो कोई सा भी करते हैं, वैसा मत करिएगा। सेम केमिस्ट्री में भी टॉपिक्स डिफाइंड है, इजी वाले या मेमोरी बेस्ड वाले, तो हम कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, ये वाले टॉपिक्स हो गए। देन मॉडरेट वाले आप कैसे डिसाइड करें, इनऑर्गेनिक वाले ये वाला भी हो जाएंगे आपसे, ठीक है। मॉडरेट टाइम के बीच में थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट में जिनमें कैलकुलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो चैप्टर्स होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनको आप लास्ट के लिए अटेम्प्ट करिए। न्यूमेरिकल फिर से वही लॉजिक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री वाले ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल वाले में, तो फिर से वही एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, राइट। सेम फॉर मैथ। मैथ में भी जो ये टॉपिक्स है आपके, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, वेक्टर एंड 3D, ये कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी है उतनी डिफिकल्ट नहीं है एंड क्वेश्चन डुएबल होता है, ठीक है। मॉडरेट में कौन सा आ गया, लिमिट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इवन टिग्नोमेट्री डिपेंड करता है कि अगर सिंपल होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा टिग्नोमेट्री का, राइट। एंड देन कैलकुलेटिव में आपके कहीं ना कहीं कैलकुलस, कॉनिक सेक्शन, ऑब्वियसली कॉनिक सेक्शन आपको सबको पता है, तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया होगा एंड कैलकुलेशन भी होंगी, तो उसको आप लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट करिए,
होने में क्या पता वो इजी हो, किसी को कॉनिक सेक्शन इजी भी लगता होगा, बट स्टिल अगर होना होगा तो लास्ट में भी हो जाएगा वो, राइट। बट अभी के लिए वो कहीं ना कहीं लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ग्राफ बनाना होता है, और कहीं ना कहीं हमारा ठीक है कॉन्फिडेंस भी हमें बिल्डअप करना होता है उस चीज में। न्यूमेरिकल वैसे ही जैसे साफ साफ बोला गया है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अवॉइड ही करना है, टारगेट रखना है वही 4 से 5 हो जाए विथ 100% एक्यूरेसी हो जाए तो वो बेस्ट होता है, राइट। तो ये फिर से आपको एक समराइज कर दें कि देखो ना दोस्त, थोड़ा हल्का सा एक हम देखते हैं डाटा कि किसी बच्चे ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 45 सही हुए, लेकिन बहुत एग्रेसिव था, नेगेटिव बड़े करे उसने, राइट। मार्क्स कितने बने? 150। लगेगा कि यार सर 150 तो बन गए। फिर किसी बच्चे ने 60 अटेम्प्ट करे थे, वही करेक्ट देखो 45 ही किए हैं सबने, तीनों ने। ये मॉडरेट वाला बच्चा 15 ही गलत करे एंड 165, उससे ज्यादा मार्क्स लाया है बच्चा, ठीक है, उससे ज्यादा मार्क्स लाया है। समझ में आ गए होंगे कहाँ पे उसने सही किया। क्वेश्चन करेक्ट उतने ही किए, इसने भी उतने ही करेक्ट किए, लेकिन मार्क्स में देख लो डिफरेंस, 150 दे 25 मार्क्स का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। 5 ही गलत थे। अब इसमें एक वर्ड आता है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी स्लाइड का या पूरे पीपीटी का, द वर्ड इज एक्यूरेसी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट में आपको पूरा उसमें बताऊंगा कि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देख रहे हो एक्यूरेसी, भैया साइंटिस्ट नहीं बनना है उस दिन कि भाई मुझे लग रहा है, इस बच्चे को बहुत कुछ लग रहा था, ठीक है जी, मार्क्स देख रहे हैं आप, और ये स्ट्रेटेजी। तो समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं कि उस दिन आपको एक्यूरेसी पे अगर लग रहा है कि भाई ये मेरा कैलकुलेशन यहां तक है, ओके है, तो टिक करो। ये नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे 20 था ऑप्शन में 25 है तो लग रहा है कि 20 मेरा आया था तो चलो 25 भी मार्क कर देता हूँ, क्या पता सही हो जाएगा। तो ये लगने वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। तो अब मैं उसमें एक और चीज आती है, जब आप रॉन्ग ज्यादा करते हो ना बेटा, एक साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका माइंड भी फिर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जा रहा है, आपको टिक लगाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, रॉन्ग करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, तो आपका माइंड अब जो करने वाला काम होगा कि भाई नहीं अब क्वेश्चन भी करना है, मार्क्स भी लाना है, उसकी तरफ फिर नहीं जाएगा, वहां से भागेगा आपका माइंड। आपने एक हैबिट जनरेट कर दी है विद इन अ पेपर कि आपको कंफर्ट होना है, तो इसलिए आप एक्यूरेसी पे ना जाके आप ज्यादा अटेम्प्ट पे जाओगे या ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो आप। तो प्लीज आई होप इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी इज पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। माइंड स्टेट को भी बताता है वो कि आप क्वेश्चन की तरफ भाग रहे हैं या सिर्फ कंफर्ट जोन की तरफ भाग रहे हैं, राइट। सो आई थिंक इसको देखें। अब क्या है ना, पेपर तो दे दिया आपने, अब उसके बाद आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप मॉक पेपर दे रहे हैं तो भाई उसके बाद का एनालिसिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक एरर बुक बनाओ दोस्त, एरर बुक बनाओ आप लोग, ठीक है। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी एरर्स लिखो, एनालिसिस करो, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पेपर होता है, कि हमारे टाइम पे हम भी ऐसे ही करते थे, जैसे ही पेपर हुआ मैं इमीडिएट रिव्यू करता था विद इन 10 मिनट्स कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या क्या कंसेप्ट है। अपने जो आसपास के 2-3 दोस्त होते थे जो, उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता था कि तूने ऐसे कैसे किया, कौन सा क्वेश्चन किया, मेरा आंसर तो ये था, तूने क्या सोचा। एक करते हैं अपन एक्यूरेट, मतलब देखते हैं कि भाई रिव्यू करते हैं कि किसका कितना सही है, उसने क्या सोचा, एनालिसिस करते हैं, वही जैसे मैंने बोला एरर देखते हैं, क्या एरर रही, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक हुई, एक ना प्रॉपर आप एरर बुक बनाओ, एनालिसिस बुक बनाओ, जिसमें लिखो एरर क्या क्या हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन रीड ही नहीं किया मैंने प्रॉपरली, वो भी मिस्टेक है, ठीक है, टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, लिखो, और नेक्स्ट टाइम उसको कट आउट करना है कि धीरे धीरे ये कम करना है, ठीक है। वीकनेस लिखो अपनी, भाई कौन सा टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है बार बार पेपर में, लिखना पड़ेगा आपको, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है, फिर से स्ट्रेटेजीज को बार बार आप लोग देखते रहो, राइट। अब एक टारगेट भी माइंड में लेके चलना है, ठीक है। टारगेट क्या हो गया कि जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर सिनेरियो जो चल रहा है अभी 280 प्लस पे 99.95 यानी टॉप 250 रैंक में आप आ जाते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना,
हमारे 180 मार्क्स आते हैं तो भी हमें टॉप एनआईटी मिलता है, सीएससी ब्रांच मिलती है दोस्त 180 प्लस मार्क्स पे, 99 से ऊपर बन जाती है आपकी परसेंटाइल। लेकिन अगर आपको डिसेंट एनआईटी भी चाहिए तो आप 160 मार्क्स पे भी डिसेंट एनआईटी मिल सकता है आपको। एंड जस्ट फॉर क्वालिफाइंग के लिए तो ऑब्वियसली आपको 100 मार्क्स, ठीक है, 95 100 मार्क्स इतना चाहिए होता है आपको जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, ताकि आप जेई एडवांस दे सकें। बट आप देख रहे हो ये सेक्शन देखिए आप 100 टू 150 से आपको 160 180 एंड देन 180 टू 10 जाना है, तो जो स्ट्रेटजीज आपके सामने रखी हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज, अब जो एक और जो मैंने बोला था सब कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ और भी स्ट्रेटजीज है, तो टॉपर के माइंडसेट में क्या चल रहा होता है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं, गिल्ट फ्री। हम क्या होता है ना, कुछ बच्चा अरे सर ये स्किप हो गया क्वेश्चन, तो वो दिल पे ले लेता है चीजें कि यार स्किप नहीं होना चाहिए था, मुझे तो सारे क्वेश्चन करने थे। तो दोस्त ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल स्किप करिए क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि ये 1.5 मिनट से ऊपर कर रहा है, स्किप करो क्वेश्चन। अगर कोई लग रहा है 4 मिनट से ऊपर लग रहा है, स्किप करो इमीडिएटली। अगर मॉडरेट क्वेश्चन है, लग रहा है कि ये मॉडरेट था, तो स्किप करो उसको 4 मिनट के बाद। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, स्किप करो उस क्वेश्चन को। ईगो पे मत लो। मैथ में ऐसा जनरली देखा जाता है, बच्चा ईगो पे ले लेता है, ये तो मैं करके दिखाऊंगा। टॉपर्स पता है क्या कहता है, अरे अरे आपने देखा ना 280 प्लस पे भी टॉपर हो रहा है, 20 मार्क्स तो उसके भी गए हैं, ठीक है ना, तो 250 रैंक वाले बच्चे के, तो उसने भी तो क्वेश्चन स्किप किए होंगे या छोड़े होंगे। तो प्लीज गिल्ट फ्री स्किपिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सन कॉज फॉल्स, अब ये क्या है, अब मैंने सर 5 मिनट लगा दिए सर, अभी भी आंसर 2 मिनट और लगा देता हूँ सर, क्या पता आंसर आ जाए। सर अब 2 मिनट और लग गए, 2 मिनट और लगाता हूँ, क्या पता अब आंसर आ जाए। अरे बच्चों स्किप करो उसको, इस पूरे जाल में मत फंसो, ठीक है। एंड आपको कोई उस क्वेश्चन को करके कोई टॉपर का अवार्ड नहीं मिलेगा, इस बात को एग्जाम वाले दिन समझो, राइट। एंड नेक्स्ट इज कि इन द लास्ट 10 मिनट, वही जो पहले भी डिस्कशन हुआ था कि लास्ट 10 मिनट में क्या होता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है। क्या मैंने पूरा पेपर कर लिया है अच्छे से, क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं उतने अच्छे से, सेल्फ डाउट मत लाओ। लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस करो, 2 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, हो रहे हैं तो ठीक है, वरना डीप ब्रीथ लीजिए। एंड एक और एडवाइस है कि बीच पेपर में भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आई, तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए आप लोग, 1 मिनट थोड़ा पेपर छोड़ो, ठीक है, और रिलैक्स रहो, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा तो ही पेपर आप अच्छे से कर पाएंगे। नाउ पेपर हो गया, स्ट्रैटेजीज हो गई, पेपर वाले दिन में भी क्या हुआ, पोस्ट पेपर में भी हमने क्या किया, एनालिसिस किया। लेकिन जब भी आप एग्जाम देते हैं या देने जाते हैं, ऑब्वियसली जेई मेंस का एग्जाम है तो आपको 3 आवर्स बैठना है, तो आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अलाइंड है उसके लिए। सो ये कुछ प्लान है 1 वीक बिफोर आपको अपनी बॉडी को कैसे रखना है। ऑब्वियसली आप जब भी कोई एग्जाम हो रहा होगा, या मेन एग्जाम की अगर मैं बात करूं जो जेई मेंस आने वाला है, कुछ फुल मॉक पेपर तो दीजिए। ऑब्वियसली एक दो 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 बहुत सारे देने पड़ते हैं 1 वीक बिफोर, ठीक है, 2 से 3 पेपर दीजिए। वीक टॉपिक्स को ही रिवाइज करिए उस टाइम, ठीक है। जो डिफिकल्ट जो आपके स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग ही, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें। स्लीप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। एक दिन पहले क्या करें, अब एक दिन पहले भैया कोई स्टडी वडी नहीं, एंजॉय करो, चिल करो, ज्यादा टेंशन, क्योंकि अभी तक जितनी प्रिपरेशन हुई होगी वो हो चुकी होगी, एक दिन से कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, बट स्टिल फिर भी एक दिन बचा है तो आप क्या करो, एक लाइट रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मुलेस का रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मुलेस का रिवीजन दोस्त, ज्यादा पढ़ना नहीं है उसमें। ऑब्वियसली एग्जाम किट वगैरह ये आई होप सबको है, स्लीप कर लो आप, है ना, 10-11 बजे अगर सुबह का पेपर है, 9 बजे का जो शिफ्ट होगी, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग सही टाइम पे सो सकें। एग्जाम डे वाले दिन, जैसे अगर आपके चलिए मॉक पेपर भी हो रहे हैं, आपको पेपर देने जाना है, तो कोशिश करिए कि हाफ एन आवर एटलीस्ट पहले आप पहुंच चुके हो सेंटर पे कंफर्टेबली, ठीक है, ताकि लास्ट मिनट मिनट कोई हैजल ना हो आपके लिए, परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये एडवाइस थी, एक लाइट ब्रेकफास्ट लीजिएगा एग्जाम वाले दिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इवनिंग में भी है तो भी आपको लाइट लंच लेना है, ठीक है, ज़्यादा हैवी मत लंच या ब्रेकफास्ट करिएगा, फिर वो कहीं ना कहीं एग्जाम में फिर रिफ्लेक्ट होगी आपकी बॉडी के ऊपर। तो अब एक द लास्ट, इस पूरी
जो हमारी आज की डिस्कशन था इसको अगर समराइज करें तो टॉपर्स का माइंडसेट में क्या क्या रहा बच्चों, बोलिए मेरे साथ क्या क्या रहा। सबसे पहले वो इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड, फिर वो मॉडरेट, क्योंकि वो जब वो इजी क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ साइन दिए थे मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के, तो राउंड 2 पे वो मॉडरेट क्वेश्चंस करने पे आए होंगे, एंड ऑब्वियसली राउंड 3 वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा उनका माइंड रहता है। स्किप करते हैं दोस्त बिना किसी टेंशन के, स्किप हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिल्ट फ्री आपको आगे बढ़ना है। एक्यूरेसी मैं बार बार कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है पूरे इसमें, क्वांटिटी से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, माइंड सेट आपका पॉजिटिव हो जाता है। क्वांटिटी पे ध्यान रहता है तो आपका एक हैबिट बनती है रॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि आपकी बढ़ती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो प्लीज वो हैबिट को मत आने देना, एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिएगा। 3 राउंड स्ट्रेटेजी, 4 मिनट रूल आपको पता ही है, एंड अगेन एक्यूरेसी 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एंड चलिए जेई मेंस फोड़ के आइए, एंड ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।